बैठे बैठे आप बैठे बस बस मानसा जी आप बताओ बैठिए बस कोई बात इसकी तो जरूरी नहीं है अब तो तुम रहे नहीं तो फिर तुम एक्टिविटी कैसे करोगे इसकी भी जरूरत है अब तक खिल गया सब सदा खुश हो गया मैं आना पति नहीं ना अभी आपको कहाँ बात आप तो मिल गए अब तो मिल गए सर अपना पानी वाली किया चाहे अरे तुम्हारा प्रेम ही काफी है ये तुम क्या करते हो तुम तो जीसस बना रहे हो मेरे को तुम्हारा प्रेम ही काफी है सदा खुश हाँ हाँ बिल्कुल तो तुम्हारा दोस्त हूँ गुरु नहीं सदा याद रखना मेरे को बिल्कुल थोड़ी सी देना हाँ जी आप पास पास आ जाओगे कंफर्टेबल हो तो पास पास आ जाओगे सभी ग्रुप नहीं करने होते पहले तो समझो ठीक है सभी देखो एक डॉक्टर होता है डॉक्टर की अब ये डॉक्टर है समझ सकेंगे अब डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत सारी दवाई पड़ी हो अब आप बीमार हो ठीक है अब उसका मतलब थोड़ा ना कि डॉक्टर के सारी दवाइयां खा लोगे कुछ दवाइयां तुम्हारी बीमारी के हिसाब से होंगी तुम्हारी
कुछ दवाइयाँ किसी और बीमारी के लिए हों। तो इसीलिए सभी साधकों को सभी ग्रुप नहीं करना। कुछ ग्रुप हैं वो आपके लिए है, वो आप करो और मुक्त हो जाओ, मगर सभी ग्रुप नहीं, है ना। तो जहां आपको कहा जाएगा कि ये ग्रुप आप नहीं करेंगे तो वहां आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो जो जरूरी है वो तो आपको बताया जाएगा कि ये आपके लिए बस परमात्मा तक पहुंचा दीजिए। हाँ। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आप जानते हैं। अभी तो मुझे तो भरोसा है, अभी तो तुम रहोगे, हम ऐसा नहीं सोचो। पर मुझे हम विधि करने की कोई इच्छा नहीं, और विधि के बहाने और हम आपसे मिल पाते हैं सामने, बस उसी लिए करते हैं। नहीं तो इसे लगता है भी ये तो एक खेल की तरह कर रहे हैं। नहीं, जो अभी हम जो थर्ड आई सेकंड कर रहे हैं ना, वो थर्ड आई सेकंड बिल्कुल मतलब कि वहां पर सब विधि खत्म होने वाली है, उसके बाद कोई विधि नहीं होगी। उसके बाद में तुम्हें ये भी नहीं कहूंगा कि तुम विधि करो, ठीक है, क्योंकि जो गति हो रही है, जिस हिसाब से तुम्हारे भीतर गति हो रही है, उस हिसाब से कोई विधि की जरूरत नहीं है। थर्ड आई सेकंड करने के बाद वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने वहां पर जो है बांटना चालू करो, तो जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो फिर हमारा जो मिलना जुलना जो है एक अलग तरीके से और वो हम जितने श्वास बचे हैं सारा लगाने को तैयार हैं। हमने और करना क्या है, कुछ नहीं करना। बस। क्योंकि जितना जल्दी हो, मैं हकीकत में मैं भी यही चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। और उससे मिलने के बाद उसके साथ जीवन भी तो जिए, उसको मिले और चलेगा तो फायदा क्या होगा। उसे मिले और उसके साथ जीवन को जिए। गुरुदेव आपसे बहुत बार मिल रहा हूँ, अभी लगता है कि जीवन से पहले का टाइम निकाल दीजिए। अरे ये सोचो कि मिल गए, मिल गया आप। और ये भी तो हो सकता था कि इस जन्म में ना मिलता था। तो ये बोला था जब जाओ जब सब यहाँ। ये तो सोचो कि मिल गए, नहीं मिलते तो फिर क्या पर होता? मेरी साधना बताई उसमें हो गया तो नहीं आगे बढ़ तुम बढ़ने की इच्छा छोड़ दो ना, तुम बस सिर्फ बैठो, मौन बैठो, और जो देखो मौन बैठोगे है ना, तो जो भी आसपास में हो रहा है, जितना भी कष्ट हो रहा है उसे पी जाओ। दो चीजें हैं, एक परमात्मा है, इसे अच्छे से हम अगर समझ लेंगे, एक परमात्मा है जिसके द्वार पे हमें जाना है और जिससे हमें एक होना है। मगर सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, है ना। कोई पहुंच जाता है बेटी की शादी करा दो, कोई पहुंच जाता है मुझे नौकरी दिला दो। तो जब परमात्मा ने दुनिया बनाई थी सभी लोग वहां उससे यही मांगने पहुंच जाते, तो वो हो गया दुखी। तो उसने कहा यार मेरे पास या तो मुझसे मिलने आओ तो मैं तुम्हारा स्वागत भी करूं, तुम मुझसे मिलने तो आ नहीं रहे, मुझसे चीजें मांगने आ रहे हो, तो मेरी वैल्यू तो चीजों की वजह से है, मेरी तो वैल्यू तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने एक आदमी को बीच में खड़ा कर उसको कहा कि ये जितनी भी जरूरत की चीजें मांगेंगे तो तू इन सबको दे दी, और जो कुछ नहीं मांगेगा वो मेरी तरफ आ जाए। तो उसको नाम दे दिया काल। तो काल को बीच में खड़ा कर दिया, है ना। तो जितने भी चीजें मांगने वाले हैं वो काल उनको देता रहता है, वो उसी दायरे में रहते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, फिर दोबारा जीवन में आ जाता है। तो जब कष्ट आता है तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा कष्ट से हमें बचा, तो वो परमात्मा कहता है कि तू जाते हुए क्यों बुला रहे, वो नहीं आता। और जब हम कष्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुख को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितने संत में कोई भी ऐसा संत तुम बताओ जिसके जीवन में दुख ना दिखाई दिया, और किसी संत ने दुख को लेकर कंप्लेंट नहीं करी कभी कि तुम मैं तो तेरा भक्त हूं, मैं तो तेरे को पा चुका हूं, तूने कैसे मेरी जिंदगी नरक कर दी। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कंप्लेंट करेंगे तो परमात्मा दूसरे आदमी को भेज देगा। तो वो शांत होकर चुपचाप बैठ के उसे पी गया और उसके साथ एक हो गए। तो इस सूत्र को समझो, है ना। तो जितना हो सके मौन हो, आनंदित हो, और मांग छोड़ दो। मांग में कुछ भी नहीं रखा, मानने की तो कोई इच्छा ही नहीं होती, कुछ नहीं चाहिए, बस बस संसार में प्रपंच छूट जाए, मन का प्रपंच छूट जाए, और कुछ मन का तो वो जो संसार है के साथ ही तो मन रखा हुआ है। वो तो तुमने पकड़ा हुआ है ना, संसार में थोड़ा पकड़ा हुआ है। एक आदमी मर जाता है, लोग उसे शमशान घाट में जला के आते हैं, उसके बाद उसे याद भी नहीं करते। घर वालों को भी जब तीज त्योहार पे फोटो दिखाई देते तो वो धूल साफ कर देते, वरना उनको भी याद नहीं आता। संसार में थोड़ी ना पकड़ा, हमने संसार को पकड़ लिया। तो संसार छूट जाए, बस मैं चाहती संसार से हर चीज से मेरे को छुटकारा दिला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से। हर चीज से छुटकारा मिल जाएगा। देखो छुटकारा मिल ही रहा,
छुटकारा मिल ही रहा है। अब तो ऐसे ऐसे मैं लोग खड़े कर दूंगा कि वो जबरदस्ती छुटकारा दिला रहे हैं। एक बार कोई आ जाए हमारे हाथ में। आपसे मिलने का ये जो मुझे सवाल मिला, मुझे कितना पता 40 लोगों को मना करा तुम्हारे बाद जो है 40 लोगों को मना करा, क्योंकि 40 लोग यहाँ आ नहीं सकते थे छोटी सी जगह, और टाइम भी बहुत कम था। 2 घंटे 2.5 घंटे में 40 लोगों को बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल। अभी सुबह सुबह गुरु जी एक अलग ही प्रतिक्रिया। बच्चे ने कहा, बच्चा पढ़ता है, बच्चे ने कहा पापा मैथ के ट्यूशन की फीस जाएगी। मैंने उसको पैसे बोल शेयरिंग कर रहा था, मैं अचानक याद है मैथ का ट्यूशन, मैथ का टीचर, फिर अचानक से लॉ जुड़ गई कि जब मैथ के लिए मैथ का टीचर, फिजिक्स के लिए फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का टीचर, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का टीचर, तो परमात्मा के लिए कौन? और चलो मान भी लिया कि मैथ का टीचर है, पर क्या कोई ऐसा है इस जगत में जो उस विषय को कह सके कि इसका मुझे पूरा ज्ञान है? तो कह सकता है कि मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, मगर कोई नहीं। जब इस संसार के ज्ञान का कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं है, तो जो परमात्मा को हमें ज्ञान दे रहा है, वो परमात्मा का टीचर कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस लोग की हम बात सुन रहे हैं, वो तो पूर्ण की बात तो पूर्ण ही कर सकता है गुरुदेव, पूर्ण ही कर सकता है। गुरु नहीं परमात्मा। दिखाई भी दे रहा था, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसकी बात कोई और कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है, उसकी बात तो वही करेगा। इसीलिए तो कहते हैं नदी के पास हमेशा प्यासे होते हैं, या यूं कह लो प्यासों के पास नदी होती, बाकी के पास तो नदी होती। जब हमें बहुत प्यास लगती है ना, तो कहते हैं कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही आ जाता है। जब सच में हमें प्यास होती है तो वो खुद ही आ जाता है। अब जितना भी मैंने आपको सुना पिछले 2 साल का, वो तो उस प्रश्न की वजह से सुना, लेकिन अब एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही है, एक एक बात गूंज रही है। अर्थ तो अब पता लगेगा, अब वो चीजें दिखाई देने लगेंगी। पता नहीं किस बात से कौन सी बात जुड़ जाती है, मुझे नहीं पता, और पता नहीं कहां से कहां लोग चली जाएगी, कहां से कहां चली जाती है। यही होता है।